Okay. So, welcome to the very first session of this Spring Boot development, right? Let's understand web development using a very simple real world analogy of a restaurant. Let's say जब आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? You see the beautiful tables, the printed menu, the lighting, and the decorations and all these things. तो ये हमारा क्या रहता है? हमारा फ्रंट एंड रहता है, यानी कि वेबसाइट जो हमें दिखती है। फ्रंट एंड इज एग्जैक्टली व्हाट द यूजर सीज एंड इंटरेक्ट्स विद। एंड ये किसके थ्रू बनती है हमारी? यूजिंग HTML, यूजिंग CSS, जावास्क्रिप्ट या फिर लेट्स से रिएक्ट, एंगुलर, राइट। लेकिन क्या आपका खाना उस टेबल पर बनता है? बिल्कुल नहीं। द एक्चुअल मैजिक हैपन बिहाइंड क्लोज डोर्स इनसाइड द किचन। तो हमारा एक किचन क्या है? ये हमारा बैक एंड है। The backend is kind of a brain behind the scenes that handles all the heavy logic हो गया, security rules हो गए, data processing हो गई। तो अब किचन में सारा राशन हो गया, सब्जियां हो गई, और ingredients हमारे कहाँ स्टोर होते हैं? They're kept securely in a storeroom रूम और पेंट्री, right? Then what exactly is that पेंट्री या फिर स्टोर रूम? उस स्टोर रूम को हम बेसिकली बोलते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज वेयर ऑल योर डेटा लिव्स परमानेंटली, इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल्स एंड रोज। सो इट्स नॉट लाइक लॉस्ट व्हेन यू नो टर्न ऑफ, लेट्स से हमने हमारा ऐप को बंद, अगर उसको बंद कर दिया। नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ डिड टॉक विद ईच अदर? सो लेट्स से वी हैव अ टेबल, दैट इज फ्रंट एंड। मान लो हमारा टेबल मतलब मैं रेस्टोरेंट की टेबल की बात करता हूँ। हमारे रेस्टोरेंट में एक टेबल है, राइट। एक किचन है हमारी, दैट इज बैक एंड एक स्टोर रूम है, दैट इज डेटाबेस। लेकिन कस्टमर का ऑर्डर टेबल से किचन तक कैसे जाता है? द कस्टमर डज नॉट जस्ट वॉक इन टू द किचन एंड स्टार्ट कुकिंग, राइट। एक वेटर होता है जो कस्टमर से ऑर्डर लेता है, किचन में शेफ को देता है, और बनने के बाद खड़ा वहां पर खड़ा रहेगा, एंड जैसे ही हमारा खाना बनेगा उसको खाने को वापस टेबल पर हमारा लेकर आ जाएगा। तो इन द सॉफ्टवेयर वर्ल्ड दिस वेटर इज द HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। HTTP request response cycle, right? So let's say when you click a button, your browser hits a URL, right, which is called an HTTP request. तो बैकएंड उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, जरूरत पड़ने पर डेटाबेस से डेटा निकालता है और वापस एक HTTP रिस्पॉन्स भेजता है। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज एन API? API इज बेसिकली हमारी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट। तो API इज बेसिकली द मेन्यू कार्ड एंड द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ऑर्डरिंग। यानी API फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच का एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है जो बताता है कि अगर तुम मुझे ये डेटा दोगे तो मैं तुम्हें ये रिजल्ट ला के दूंगा, राइट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज HTTP एंड व्हाट एग्जैक्टली इज एन API? इसके बीच का डिफरेंस क्या है? HTTP is the protocol on which a particular API travels, right? Very simple. Does not try to listen whatever I'll be saying. Whatever I'll be saying, just try to listen it very carefully. Let's just try to visualize this in action with a real world example. Imagine आप अपने फोन पर इंस्टाग्राम खोलते हो और लॉगिन स्क्रीन पर हो, राइट। Let's try to trace exactly what happens step by step internally, when you tap that login button। जब हम लॉगिन बटन क्लिक करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है? हमारा फ्रंट एंड ऐप है, राइट। उसने हमारा पैकेज बनाया यूजर नेम एंड पासवर्ड का, एंड उसने बेसिकली हमारा HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट की। Now what exactly is this HTTP post request get request? बहुत सिंपल बात है, we'll get to know about them in later sessions। अभी के लिए post request is like when you want to add some data into our server that is backend, right? तो हमारी जो HTTP post request है वेटर, उसने हमारा कैरी किया डेटा ओवर द इंटरनेट, बैकएंड, यानी इंटरनेट से वो बैकएंड के पास लेकर गया। बैकएंड हमारे यहाँ पर क्या है? स्प्रिंग बूट है, राइट। एंड देन बैकएंड हमारा रिसीव करेगा डेटा को एंड पूछेगा, हमारे बैकएंड डेटाबेस से पूछेगा कि क्या ये यूजर एग्जिस्ट करता है। तो वो डेटाबेस कुछ भी, फॉर एग्जांपल हम इन सेशंस में H2 का यूज करेंगे, तो लेट से वो H2 से पूछेगा कि डज द डेटाबेस बेसिकली डज दिस यूजर्स डेटाबेस पर्टिकुलरली एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस और नॉट। अगर एग्जिस्ट करता है देन वो बेसिकली चेक करेगा कि क्या जो यूजर ने पासवर्ड दिया है कि वो सही है। किससे वेरीफाई करेगा? डेटाबेस से, जो डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर है। अगर उसने बोला हाँ सही है, देन हमारा जो बैकएंड है या फिर स्प्रिंग बूट है वो हमारा सिक्योर एंट्री पास बेसिकली क्रिएट कर देगा, जिसको हम बोलेंगे JWT HTTP रिस्पॉन्स। अगेन विल गेट टू नो अबाउट दिस इन लेटर सेशंस, बट अभी के लिए हम मान ले रहे हैं वो हमें अलाउ कर देगा कि उस यूजर को बेसिकली एक तरीके से अनलॉक कर देगा वो। इसमें अनलॉक कर देगा हमारे इंस्टाग्राम ऐप पर, दैट इज उसकी फीड आ जाएगी, उसकी फीड रेंडर हो जाएगी, उसकी स्क्रीन अनलॉक हो जाएगी, राइट। तो ये जो पूरा साइकिल होता है ना, ये मिली सेकेंड्स में कंप्लीट होता है। तो दिस इज एग्जैक्ट फ्लो, व्हाट यू बी बिल्डिंग एज अ बैक एंड डेवलपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
एंड जो हमारा फ्रंट एंड डेवलपर रहता है, उसका काम व्हाट वुड बी योर वर्क एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, टू बेसिकली बिल्ड ऑल दीज थिंग्स। फॉर एग्जांपल, जो यूजर था उसने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक किया एंड फिर हमारी एपीआई रिक्वेस्ट बैकएंड के पास गई, तो जो क्लिक करने का काम होता है, उस क्लिक को हैंडल करने का काम होता है, राइट। एंड जो वो रिक्वेस्ट है वो बैकएंड तक ले जाने का काम रहता है, वो हमारा पूरा फ्रंट एंड डेवलपर का काम रहता है, राइट। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेट द टोन ऑफ दिस एंटायर सेशंस, हाउ एग्जैक्टली यू नो you so you just get a basic idea of how things work, and obviously we'll be doing them practically in later sessions. Now, how do we actually build this powerful backend kitchen? आप चाहें तो हर एक चीज completely जीरो से खुद लिख सकते हैं, but that is a massive waste of time. So let's try to imagine you want to build a car from scratch. Library is like going to a shop and buying a steering wheel, some tires and then seats, and then आप उन pieces को अपने हिसाब से manually जोड़ रहे हो। तो ये लाइब्रेरी का काम रहता है, किसका? लाइब्रेरी का। एंड व्हाट एग्जैक्टली द फ्रेमवर्क? इस फ्रेमवर्क ऑन द अदर हैंड इज लाइक बाइंग अ प्री बिल्ड कार, यू नो दैट ऑलरेडी हैज द इंजन एंड सारी चीजें उसमें परफेक्टली कनेक्टेड है। तो फ्रेमवर्क आपको एक रेडीमेड स्ट्रक्चर देता है, ताकि आप सिर्फ अपने ऐप के स्पेसिफिक फीचर्स पर फोकस कर सकें, राइट। तो इन द एंटरप्राइज वर्ल्ड, और लेट्स से इन दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड, जावा इज लाइक काइंड ऑफ किंग ऑफ बैकएंड लैंग्वेजेस। सबसे पहले तो जावा इज हाईली टाइप, राइट, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये इनक्रेडिबली सिक्योर है, एंड इट्स काइंड ऑफ स्केल करने में, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, इसमें जावा हेल्प्स इन स्केलिंग द एप्लीकेशन, राइट। और जावा में बैकएंड बनाने के लिए हम जो फ्रेमवर्क यूज करते हैं उसे हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क कहते हैं। व्हाट? स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जैसे नाउ, what exactly is the difference between Spring Framework and Spring Boot? Spring is extremely powerful, but historically ये ना बहुत ही ज्यादा हैवी एंड फ्रस्ट्रेटिंग थी टू सेटअप। यानी इसका सेटअप जो हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क का करते थे, इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड इट वाज वेरी काइंड ऑफ टाइम टेकिंग। इट वाज पहले के टाइम में स्प्रिंग यूज करने का मतलब था कि हजारों लाइंस की मैनुअल एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशंस लिखना। यू हैड टू मैनुअली वायर द डेटाबेस, हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता था सर्वर्स को, एंड देन फिर मैनुअली कनेक्ट करनी पड़ती थी एक एक चीज सिंगल पीसेस को। तो डेवलपर्स वर स्पेंडिंग मोर टाइम काइंड ऑफ राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स देन राइटिंग एक्चुअल बिजनेस लॉजिक। उसकी वजह से फिर हमारी एंट्री हुई किसी स्प्रिंग बूट की। तो स्प्रिंग बूट क्या है? स्प्रिंग बूट एक मॉडर्न लेयर है, जो कि हमारी डायरेक्टली स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर बैठ जाती है, एक टॉप लेयर बन जाती है, राइट। तो ये काइंड ऑफ स्प्रिंग बूट आपसे बेसिकली बोलेगा, अगर मैं एक एनालॉजी के थ्रू बताऊं, कि भाई मैं अपने हिसाब से बेस्ट स्टैंडर्ड सेटिंग्स लगा दूंगा, तो बस अपना लॉजिक लिख। कौन सा लॉजिक? बिजनेस लॉजिक, राइट। तो इट रन्स ऑन द मैजिक रूल ऑफ कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आपको कोई एक्सएमएल फाइल नहीं लिखनी, बेसिक सेटअप नहीं करना, स्प्रिंग बूट खुद ऑटो कॉन्फ़िगर कर देगा इन सब चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? स्प्रिंग बूट कम्स विद एन एम्बेडेड सर्वर। सर्वर इज बेसिकली just think of it like on a particular place where our backend runs. That is what a server is, right? तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट के अंदर एक एम्बेडेड सर्वर रहता है। मैंने हमसे एम्बेडेड सर्वर, वी डोंट हैव टू स्पेसिफिकली क्रिएट ए सर्वर, या फिर हमें एक सर्वर स्टार्ट नहीं करना पड़ता जिसके ऊपर हमारा बैकएंड रन होगा। हम बस हमारी मेन एप्लीकेशन रन करेंगे एंड सर्वर हमारा अपने आप क्रिएट हो जाएगा। लेट्स से दिस इज अवर सर्वर, दिस इज अवर सर्वर, एंड अवर बैकएंड बेसिकली लिव्स इनसाइड इट। सो लेट्स से अगर हम नोड जेएस पढ़ रहे हैं, नोड जेएस का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हमें क्या है, ये सर्वर हमें अलग से स्टार्ट करना पड़ेगा यूजिंग एक्सप्रेस जेएस, राइट। एक्सप्रेस जेएस, तो हमें सर्वर का फाइल लिखना, हमें सर्वर का कोड लिखना पड़ेगा, हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम हमारा ये सर्वर जो है ना, ये सर्वर है, इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं, और भी स्टार्टिंग इट। लेकिन जावा हमारे स्प्रिंग बूट में क्या होता है, टॉमकैट जो सर्वर है, जो हमारी मेन फाइल रहती है, हमारी जो एप्लीकेशन रहती है, यानी हमारा बैकएंड का जो कोड रहता है, जब हम इसको रन करते हैं तो हमारा जो ये सर्वर है ना, ये वाला सर्वर, ये अपने आप, जो ये सर्वर है अपने आप बन जाता है, वो उस एप्लीकेशन कोड के अंदर ही रहता। हमें अलग से सर्वर के लिए कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं रहती। दैट इज द होल थिंग। यहाँ पर क्या हो रहा था, जो ये मैंने बॉक्स बनाया, दैट इज दिस सर्वर इन दिस एक्सप्रेस जेएस, इसका कोड भी हमें लिखना पड़ा था। एंड देन इस सर्वर के अंदर हमने हमारी, लेट्स से हमारा सर्वर है एक्सप्रेस जेएस का, ये हमने जो सर्वर है हमारा, इसका कोड हमने खुद से लिखा। एंड देन फिर हमारा जो बैकएंड था, उस बैकएंड का कोड हमने इसके अंदर कॉन्फ़िगर किया, कनेक्ट किया। एंड मेन पॉइंट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमें सर्वर खुद से लिखना पड़ा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता।
जावास्क्रिप्ट का जो हमारा मेन कोड रहता है ना, जो मेन कोड रहता है, प्लीज पार्डन माय राइटिंग, जब हम ये स्टार्ट करते हैं, यानी मेन कोड क्या, हमारा जो बिजनेस लॉजिक रहता है, जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक सर्वर अपने आप क्रिएट हो जाता है। जो सर्वर है ना, हमें इसको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप क्रिएट हो जाएगा। दैट इज द मेन एडवांटेज, राइट। You can just read this line. Spring Framework is powerful but historically heavy. Required thousands of lines of manual XML configuration. Developers spend more time writing than coding. And Spring Boot can modern opinionated layer on the top of Spring, right? But auto configures everything. No XML embedded Tomcat server. Just a simple main method रहता है that we'll be understanding when we starting the session. बस वो मेन मेथड हमने जैसे ही रन कर दिया, यानी हमारी पूरी एप्लीकेशन विद इन एम्बेडेड सर्वर अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। हमारी एक और बात आ रही है, डिपेंडेंसीज एंड मेवन, to build our app we will need to connect to a database or maybe send emails। तो क्या आप डेटाबेस कनेक्शन का कॉम्प्लेक्स खुद जीरो से खुद से लिखोगे? नहीं, इसको भी हम खुद से नहीं लिखेंगे। वी विल सिंपली बोरो समवन एल्सेस परफेक्टली सॉल्व्ड प्रॉब्लम, किसी और प्रोग्रामर का लिखा हुआ रेडीमेड कोड जो हमने अपने प्रोजेक्ट में एम्बेड कर दिया एक तरीके से, या फिर एक रेडीमेड सॉल्यूशन जो कि एक सर्टेन प्रॉब्लम के लिए एग्जिस्ट करता है, वो हमने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एम्बेड कर दिया या फिर उसको यूज कर लिया। उससे हम बेसिकली बोलते हैं, उस पूरे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डिपेंडेंसी। दैट इज वी आर डिपेंडिंग ऑन दैट कोड दैट वाज रिटन बाय सम एल्स प्रोग्रामर, समबडी एल्स। लेकिन इन डिपेंडेंसीज को मैनेज कौन करेगा? अगर आपके प्रोजेक्ट में 50 डिपेंडेंसीज हैं तो उन्हें मैनुअली इंटरनेट से डाउनलोड करना और अपडेट करना इम्पॉसिबल है। हेयर कम्स अवर मेन हीरो, दैट इज व्हाट द बिल्ड टूल। क्या? बिल्ड टूल। एंड वो बिल्ड टूल क्या है हमारा? स्पेसिफिकली मेवन। मेविन मेविन एक डिपेंडेंसी मैनेजर है। आपके प्रोजेक्ट में एक फाइल होती है जिसका नाम हमारा रहेगा pom.xml। we'll obviously see what exactly is that in later sessions। आप बस pom.xml में बताते हो कि मुझे डेटाबेस कनेक्ट करने की डिपेंडेंसी चाहिए, तो मेवन ऑटोमेटिकली इंटरनेट पर जाएगा, करेक्ट वर्जन डाउनलोड करेगा और आपकी प्रोजेक्ट में उसको अटैच कर देगा, राइट। एंड फाइनली व्हेन योर कोड इज डन, मेवन compiles everything and packages your entire application into one runnable file, right। I know this is a little confusing. It's like कि हमने खुद से पूरा जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी उसका कोड खुद से नहीं लिखा, वो सॉल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था तो हमने उसको डाउनलोड कर लिया। नाउ दैट वी आर यूजिंग दैट सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट अ डिपेंडेंसी इज। एंड वी यूज द डिपेंडेंसी विद द हेल्प ऑफ मेवन। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज मेवन? मेवन इज डिपेंडेंसी मैनेजर, राइट। एंड मेवन हमारे बिल्ड टूल भी है, राइट। So I hope that we have cleared some basics of development before we would start the actual developmental thing, right? So let's start our session, and I hope that we learn something valuable across this session, right? Let's meet in the very next session.